रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। पहले तो हम समझेंगे डिमांड कर्व क्या है और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या है। तुम्हारे सामने ये जो लाइन लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व। सवाल ये है कि ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड क्यों जा रहा है? रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, पहले तो ये देखो, इकोनॉमिक्स में ये टेबल दिख रहा है। 5 रुपए में एक आदमी 10 खरीदेगा, 4 रुपए में 20 और कम होते हुए 1 रुपए में 50। इस टेबल को इकोनॉमिक्स में डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। Demand schedule is a tabular statement which shows relationship between price and quantity demanded. इसी टेबल को ग्राफिकल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं उसको डिमांड ग्राफ या डिमांड कर्व बोलते हैं। डिमांड कर्व इज नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। नाउ देखो, ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड दिया है, ऑन द वाई एक्सिस प्राइस दिया है। इधर 5 4 3 2 1 घट रहा है प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रहा है। तुम्हारा लॉजिक होगा कि देखो प्राइस जैसे घट रहा है वैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आ रहा है। तो इसका कारण क्या है हम एक एक करके देखेंगे। तुम्हारे सामने ये कारण भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन इधर दिया है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ सेकेंड चैप्टर तुम्हारा जो है वो यूटिलिटी एनालिसिस है। अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, बट तुमको बताता हूं। तुमको बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम पहला बर्गर खाते हो, महाराजा मैक, ठीक है, तुम्हारा भूख थोड़ी भरी, तुम उसके बाद सेकंड बर्गर खाते हो। नाउ टेल मी, पहला बर्गर से तुम्हारा पेट जो खुशी हुई ज्यादा क्या दूसरा बर्गर? तुम्हारे तो रोजे थे भाई, सवेरे से शाम को तुम क्या खाते हैं रोजा खुलने के लिए? खजूर। पहला खजूर और दूसरे खजूर में क्या फर्क रहता है? क्या कुछ फर्क ही नहीं लगता? नहीं लगता ना, क्योंकि भूख इतनी लगी रहती है। लेट मी प्रेज्यूम बर्गर खाते हो, सॉरी अलाउड है ना ऐसे बोलना, तुम बर्गर खाते हो, नहीं रोजा खोलने के लिए तो महाराजा इतना बड़ा आता है बर्गर, इतना बड़ा बर्गर। तुमने पहला बर्गर खाया और दूसरा बर्गर खाया, डू यू एग्री पहला बर्गर में जो खुशी मिलती है या सेटिस्फेक्शन दूसरे से ज्यादा है क्या कम होगा? प्यासे को थोड़ा सा पानी दे दिया पहला, बाद में मिला तो ठीक है, लेकिन पहले में वो दुआएं देगा, दूसरे में दुआएं कम देगा। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है तुमको बहुत भूख लगी है, वो भूख के लिए नहीं किसी भी और चीज के लिए, ठीक है ना। तो पहला बर्गर सपोजिटली तुम गिन सकते हो उस बर्गर ने तुम्हारी भूख कितनी मिटाई, 10 में से तुम कितना नंबर दोगे? हाँ 10 देगी। दूसरा बर्गर कितना? वापिस दूसरा में 10 में से 10, लेकिन रोजा नहीं है अभी, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल। और मेरा खाना थोड़ा कम है, मैं जितना मानता हूँ, ठीक है ना। सो मेरे लिए तो एक बर्गर में काम हो जाएगा, ठीक है ना। यंगस्टर 6 बर्गर खा सकते हैं, तू कितना खाएगा? दूसरे बर्गर में तेरा कितना यूटिलिटी बढ़ेगा क्या घटेगा? ज्यादा नहीं खाता भाई, मेरा एग्जांपल तोड़ क्यों रहा है? बोल दूसरा बर्गर खा, जल्दी बोल। 2, 10 में से 2 आ गया तेरा, 10 बर्गर पहला यूटिलिटी दिया, दूसरा, ये तो हमारा एग्जांपल ही तोड़ रहे हो तुम भाई। आज मैं तो सोच रहा था 8 बोलेंगे, मुझे नंबर देने पड़ेंगे। तीसरा बर्गर खाया, तू कितना, तेरे को कितना यूटिलिटी मिलेगा? 5। इसको ट्रेन किया मैंने, ऐसा सोचो, ट्रेन नहीं किया भाई। चौथा बर्गर खाएगा नहीं भाई, ज्यादा नहीं खाने का, जुलाब हो जाओगे इतने सारे बर्गर खाओगे तो। सो अभी इसको मैं ग्राफिकल फॉर्म में बताता हूँ। देखो ये हुआ तुम्हारा क्वांटिटी ऑफ बर्गर। नहीं ऐसे सोचो, यहाँ पे बर्गर रखते हैं, हाँ चलो बर्गर रखते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बर्गर बोलूंगा, पहले बर्गर ने 10 दिया, दूसरे बर्गर ने 8 यूटिलिटी, फिर 5 बोला, फिर 2, कम होते जा रहा है। तुम जैसे बर्गर का क्वांटिटी बढ़ा रहे हो वहां पे तुम्हारा यूटिलिटी कम हो रहा है। यूटिलिटी मतलब जो पेट भरने का जो प्रक्रिया है वो फुल होते जा रहा है, इसलिए मे भी सेकंड थर्ड में तुम्हारी इच्छा कम होते जा रही है, करेक्ट।
सो ये पहला एग्जाम्पल था कि जब तुम एक एप्पल खाओगे, बहुत भूख लगी है, पहला एप्पल खाओगे, उसके बाद दूसरा एप्पल पहले एप्पल से कम सेटिस्फेक्शन देगा। या सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, तुमको मोटिवेट कर दिया हमने या पापा मम्मी ने डांट दिया, तो पहले दिन तुमने 1 घंटा पढ़ाई किया, डांटने का असर खत्म, दूसरे दिन वो पढ़ाई आ गया 20 मिनट में, तीसरे दिन 10 मिनट में, चौथे दिन बुक खोली नहीं। लॉजिक बराबर है ना? पापा ने डांटा, मम्मी ने डांटा, तो गुस्से में आकर बुक खोला, मन कहीं और, बुक कहीं और, दिमाग कहीं और, सब उल्टा पलटा चल रहा है। दूसरा, इनकम इफेक्ट। अभी ऐसा सोचो, ठीक है, मैं वापस से ग्राफ में आता हूँ, इनकम इफेक्ट बताता हूँ। ओके, रियल इनकम। मैकडोनल्ड्स का बर्गर कितने का आता है? मैकडोनल्ड्स का नॉर्मल बर्गर, मैक वेजी मुझे अच्छा लगता है वैसे, 70, हाँ 70-80, उसमें चीज भी तो डालना पड़ेगा ना भाई, एक्स्ट्रा चीज। तो अपन कितना, हाँ 100 रुपया, ठीक है ना? तुम उसको बोलते भाई चीज डाल उसमें, 10 रुपए ज्यादा ले ले पर चीज डाल। कितना हुआ बर्गर का कॉस्ट? 100 रुपया। तुमको भूख लगी है, तुम जाते हो, सडनली तुम देखते हो 50% डिस्काउंट, हैप्पी मील में हैप्पी प्राइस, 50 रुपए में बर्गर दे रहा है। तुम कितने स्पेंड करने के लिए तैयार थे? 100। और तुम बहुत दिनों के भूखे लोग, खाना ढंग का खाए नहीं, हॉस्टल में रहते तो हमेशा भूखे रहते, मैं भी रहा हूँ, खाना कभी सेटिस्फेक्शन। हम हॉस्टल में थे, खाना रहता था, बाजू से कॉकरोच जाता था, ठीक है, खाता था मैं, मेरे को अभी भी यदि कॉकरोच बाजू में एक कण फर्क नहीं पड़ना है। तुम्हारा एक्सपीरियंस ये था कि नहीं पता नहीं, बट मुझे अभी भी याद है, मैं रोटी भिंडी खा रहा था, बाजू में कॉकरोच, मैंने सिर्फ मतलब करके भगाया और मैं खाया। हॉस्टल में तुम कुछ नहीं कर सकते, और हमारा हॉस्टल तो पहाड़ में था भाई, मतलब वहां पे तुम खाना खाने जाओ, गाड़ी नहीं, बस 3 किलोमीटर का वॉकिंग में तुमको खाना मिलेगा। लेकिन उस समय का खाना 70-50-70 रुपए, उतना पॉकेट मनी भी नहीं मिलता था, तो बाहर भी जा नहीं सकते, वॉकिंग इतना कौन करेगा धूप में। तो हमको आदत थी, हमको जो मिलता था भाई हम इज्जत से खा लेते थे। और हमारे हॉस्टल में पानी 3-3 दिन तक आता नहीं था, और ये फैक्ट था। तो चौथे दिन वो टेम्पो आते थे ना, तो हम सीधा खड़े हो जाते थे, मार भाई पानी, ऐसे हम लोग का ये सब आ जाते थे, ठीक है। तो रात को 2 बजे सडनली पानी आ रहा है, मेरे को आश्चर्य नहीं होता था, 2 बजे मैं कपड़े धो रहा हूँ, रात के 2 बजे। और जब मैं MBA फिनिश करके नासिक आया, तो मेरी माँ एक चीज बोलती थी, तू नहाने के बाद बाल्टी भर के क्यों रखता है हर रोज, यहाँ पे 24 आवर्स है। मैंने बोला वो जो डर है ना पानी का, कि पानी जैसे आया, हमारे लिए पानी भगवान था, क्योंकि 3 दिन। और वो 3 इडियट्स का एक पिक्चर पता है, वो कॉलेज में जाकर नहाता है, कॉलेज में ऐसे हम लोग, वो कॉलेज हमारा, ऐसे सोचो यहाँ से कॉलेज जस्ट बाजू में। तो एक बार हम लोग नहाने के लिए कॉलेज गए थे, जब पानी बहुत दिन नहीं आया, अभी हम टॉल में, ठीक है, वहां से प्रिंसिपल आ रहा है, नहा के बाहर निकले, सेम सीन था, सिर्फ पानी नहीं डाल रहे थे, गुड मॉर्निंग सर, और सर देख के ऐसे करके चले गए, ठीक है ना। हम लोग 6-8 लोग थे जो नहाने गए थे, और सोचो तुम कॉलेज के प्रीमाइसेस से नहाते हुए बाहर निकल रहे, लड़कियों का पानी होता होगा, लड़कों को बेचारे, हम लोग परफ्यूम में जिए 3 साल, क्योंकि 2 साल पानी आता नहीं था, 3-3 दिन तक नहीं आता था, टेरिबल स्थिति थी। सो अभी सोचो, बर्गर 100 रुपए का 50 रुपए, और हॉस्टल वाले और जो पॉकेट मनी लिमिटेड देते हो, तो वो तो स्वर्ग हो जाए, ठीक है। सो अभी वापस एग्जांपल लेता हूं, तुम्हारे मन में था कि प्राइस 100 रुपया है, तुम एक बर्गर लोगे, ठीक है, अब बर्गर का दाम उसने 50 कर दिया, खुशी के मारे तुम्हारे आंखों में तो आंसू आ जाएंगे। और हम लोग हॉस्टल में तो बर्गर हमारे लिए स्वर्ग था। और तुम भी मानोगे जो हॉस्टल में, बाकी घर वाले लोग तो माता जी के हाथ का खाते हैं, बट हॉस्टल वालों का दुख मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि 2 साल हमने झेला है वो दुख। इनफैक्ट रोटी इतने कड़क ना, हम सीरियसली खाए नहीं जाता था, बट खाते थे, ठीक है।
सो ये हो गया 2। डू यू एग्री? 100 रुपए का 50 हुआ, तुम बोलोगे 2 बर्गर दो भाई। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज रियल इनकम? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड रियल इनकम क्या होता है। तुम इधर गए, जीन्स ले रहे हैं, तुम्हारा बजट है 1000 रुपया, वो 600 रुपए में बोल रहा है, तुम बोले 400 रुपए बच गए ना। तुम 1000 रुपए स्पेंड करने के लिए तैयार थे, बट 600 रुपए की जीन्स मिल गई, तो 400 रुपए क्या हो गया? बच गया। ये जो बच गया इसको रियल इनकम बोलते हैं। 100 रुपए का बर्गर है, मैकडोनल्ड ने 50 रुपया डिस्काउंट रखा है आज, तुमने 50 दिया, तुम 100 रुपए देने के लिए तैयार थे, तुम्हारा कितना बचा? 50। दिस इज कॉल्ड एज रियल इनकम, बिकॉज तुम देने के लिए 100 तैयार थे, बट अभी 50 ही दे रहे हो। 50 रुपए जो बचा उसमें तुम एक्स्ट्रा क्वांटिटी लोगे। एक बार मिस्टेक से एक स्टूडेंट से फीस ज्यादा पे कर दिया था उसने, ठीक है, आई थिंक इट वाज 7000, गलती से उसके पेरेंट्स ने ज्यादा दे दी, और कुछ दिन ऐसे ही पड़ा रहा। मैंने फिर जब एटीएम में डालने का, मैंने बोला ज्यादा है, तो नेक्स्ट दिन उसको बोला कि ले भाई ज्यादा हो गया। वो पहले तो शॉक था, फिर वो लिया। आई थॉट डैडी को दे दिया होगा पैसा। 2 दिन बाद थैंक यू सर, हमने पार्टी की। वो चला गया, कहाँ गया होगा? सुलह, फ्रेंड्स लोग की पार्टी 7000 रुपीज की, पूरा 2 दिन में 7000 रुपया, और शायद उन्होंने कुछ शूज भी खरीदा, 2 दिन में 7000 उड़ा दिया। सो आजकल के बच्चे, उसके लिए तो वो रियल इनकम था 7000। हम लोग जब भी ट्रिप में जाते हैं, नॉर्मली इट कैन बी 1000 2000। पिछले 20 साल में 18 साल हमने लौटाया जो एक्स्ट्रा बचा। इट कैन बी 50 100 200 300, हम कभी भी एक्स्ट्रा रखते नहीं। 2 साल एक्सेस हो गया, मतलब जितना सोचा था बजट उससे ज्यादा, लेकिन ज्यादा से हम मांगते नहीं है, मैं खुद की जेब से डाल देता हूँ, बट बचा तो मैं इज्जत से रिफंड करता हूँ। हर बार मैं बोलता हूँ अपने पापा को वापिस कर देना, और हर बार बच्चे पार्टी करते हैं, क्योंकि वापिस तो एक बार मिल गया पापा से तो वापिस तो किया जाता नहीं है, बराबर ना। बहुत कम, एक खाद रेयर केस मिलेगा, पापा 300 रुपए बच गए, वापिस ले लो, ठीक है। नॉर्मली इफ आई एम देयर माय सन टेल रख ले, ठीक है ना। लेकिन आजकल का जनरेशन आई डोंट नो वापिस करेगा, 90% लोग नहीं करते। अब हाथ में लक्ष्मी आई है तो थोड़ी वापिस करेंगे, वो तो पार्टी हो गया उसका। ओके, सो ये दूसरा इनकम इफेक्ट था। तीसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। सपोजिटली ये 20 रुपए का आता है ना, वो कौन सा बॉटल आता है? 200 ml पेप्सी कोक। एक तुम क्या लोगे? कोक पसंद है, थम्स अप पसंद है, पेप्सी पसंद है? थम्स अप पसंद है। चलो मैं इधर लिख दूं थम्स अप। थम्स अप माउस से लिख रहा हूँ भाई, हैंडराइटिंग इंटरनेशनल आ रही है। नाउ थम्स अप और पेप्सी, सपोजिटली पेप्सी ने दाम बढ़ा के 20 का 25 कर दिया, तो क्या होगा? तो पेप्सी का सेल गिर जाएगा, लेकिन जो जो लोगों ने पेप्सी छोड़ दिया वो लोग कहां पे आएंगे? थम्स अप लेने। सो डू यू एग्री प्राइस 20 है, या ऐसे सोचो 20 रुपीज का थम्स अप है, ठीक है, और थम्स अप ने वो दाम 15 कर दिया, पेप्सी ने दाम कम नहीं किया, तो पेप्सी के कस्टमर्स कहां पे आ जाएंगे? थम्स अप। तो पेप्सी के कस्टमर थम्स अप में आएंगे तो थम्स अप का सेल बढ़ जाएगा। डू यू एग्री? सब्स्टिट्यूट, लोगों ने जब ये तुम्हारा प्राइस ऑफ थम्स अप है 20 का 15 कर दिया, तो थम्स अप का क्वांटिटी बढ़ने का एक कारण होगा कि पेप्सी के जो कस्टमर्स है वो लोग पेप्सी को डंप करके थम्स अप में आएंगे, ठीक है, और तुम्हारा थम्स अप का सेल बढ़ जाएगा। और इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 3 था, सब्स्टिट्यूट लोग करते हैं। मल्टीपर्पज यूजेस। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। सिलेंडर, इंडिया में सिलेंडर के कई सारे यूज है। नंबर 1, तुम्हारे माताजी जो खाना बनाती है। नंबर 2,
कार में एलपीजी सिलेंडर्स यूज होता है, अभी तो थोड़ा कम होएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगे तो। तीसरा, हाँ सॉरी, ऑक्सीजन, तो सिर्फ ये गैस का सिलेंडर, ऑक्सीजन में, उसमें गैस के सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं होगा, एलपीजी गैस रहता है, ठीक है। तीसरा, गैस गैस गीजर बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन गैस गीजर में लोग मरे भी है। गैस गीजर जब यूज करते हैं तो खिड़की सिलेंडर बाहर होना चाहिए मोस्टली, तो लिए थोड़ा बास आता है। इफ कोई गैस गीजर यूज कर रहा है तो खिड़की खुला रखना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। हमारे इसमें तो उन्होंने ऐसा किया, गैस गीजर कोई लगा ही नहीं सकता तुम कुछ भी करो, गैस गीजर लगना ही नहीं है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि चाकर भी तुम नहीं लगा सकते, वैसे हाई कनेक्शन दे दिया वो। सेफ्टी आता है ना, गैस गीजर में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज लोग को लगता है इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा परवड़ता है, परवड़ता भी होगा, मुझे कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, लेकिन उससे बेस्ट है सोलार, सोलार में सबसे ज्यादा। लेकिन बोलने का तात्पर्य यह है कि गैस गीजर का दाम या सिलेंडर का दाम यदि कम होता है, ठीक है, अभी तो खैर बढ़ रहा है, लेकिन सिलेंडर का दाम कम हुआ तो लोग क्या करेंगे, उसके यूज बढ़ा देंगे, क्वांटिटी ऑफ बाइंग बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर लोग क्या करेंगे, कार में यूज करना शुरू करेंगे। अभी फैशन कम हुआ है, पहले बहुत सारे, अभी भी कुछ कार जो टैक्सीज रहते हैं वो लोग गैस गीजर नहीं, सिलेंडर कार में लगाते हैं पीछे, ऑफिशियली लीगल है। मारुति का आई थिंक डियो करके कोई तो कार था जिसमें पीछे एलपीजी किट ऑफिशियली फिट करते थे वो लोग, ठीक है। तो यदि सिलेंडर का दाम कम हुआ तो लोग फिर गैस गीजर, और मुझे लगता है बहुत लोग गैस गीजर यूज भी करते होंगे, यूज करते हैं कि नहीं, मेरे को लगता है यूज करते हैं, मैंने काफी जगह सुना भी है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं करने में, सिर्फ सेफ्टी ध्यान रखना चाहिए, उसमें कुछ एलिमेंट ऑफ रिस्क थोड़ा है, खिड़की का क्या खास ख्याल, और सिलेंडर बाहर होना चाहिए, ये दो बेंचमार्क थोड़ा केयर लेना चाहिए। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ये पॉइंट। ये पॉइंट ऐसा है कि जब एक प्रोडक्ट के मल्टीपर्पस यूज हो और उसका दाम कम हुआ, पहले क्या होता था, सिलेंडर सिर्फ बर्नर, खाना पकाने के लिए यूज होता था, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ गया तो लोगों ने गैस गीजर यूज करना शुरू किया। जब पेट्रोल का दाम बढ़ने लगा तो लोगों ने टांकी कार में पीछे फिट करके वो यूज करना शुरू कर दिया। और लास्ट में न्यू कंज्यूमर, सिंपल सा लॉजिक है कि यदि कोई वस्तु का दाम घट गया तो कोई नए कस्टमर भी तो जुड़ेंगे ना मार्केट में। मैकडोनल्ड्स कोई जिंदगी में नहीं गया, सपोजिटली 8वीं 9वीं का लड़का, दाम कम हो गया, फ्रेंड्स के साथ लोग जा रहे हैं, अरे दाम कम हो गया, तो फर्स्ट टाइम तो ट्राई करेगा। अभी क्या हुआ था, जब कोका कोला लॉन्च हुआ था, हम लोग शायद 7th 8th या 9th में थे, मुझे याद नहीं आ रहा, नासिक में नहीं आया था कोक, पहले मुंबई में आया था। और जैसे तुम लोग के लिए तो कोक नॉर्मल होगा, हमारे लिए कोक मतलब लग्जरी था उस समय। तो आई रिमेम्बर मैं शायद 10th या 11th में होगा, वी वेंट टू बॉम्बे, फर्स्ट थिंग, जैसे बॉम्बे में लैंड हुए, भाई कोक ट्राई करना, इतना क्रेज सुना है तो कैसा टेस्ट है जानना था, तो फर्स्ट टाइम बाहर बढ़ते हैं। उस समय कोक सिर्फ गिने चुने सिटीज में लॉन्च हुआ था, तो हम लोग को बहुत क्रेज था। और आज भी, अभी हम लोग भी जैसे यंगस्टर थे, तो तुम नींबू पानी नहीं मंगाओगे होटल में जाकर, आजकल के यंगस्टर्स को कॉकटेल और मॉकटेल ये सब शुरू हो गया है, ठीक है ना, तुम थोड़ा ऐसा। हमारे टाइम में होटल में गए तभी थम्स अप चलता था, तो हम थम्स अप मंगा रहे थे, लेकिन कोक का एक अलग ही बोलते ना इमेज था हमारे मन में। तो जैसे नासिक में होगा, बहुत लोगों ने फर्स्ट टाइम जरूर ट्राई किया, ठीक है। जैसे डिस्कोथेक बोलते हैं ना, डांस का, जो लोग यंगस्टर्स, सैटरडे नाइट पार्टी जो रहता है, पूना मुंबई में बहुत सारा है, नासिक में शायद अभी एक ही जगह खुला है, एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो जो लोग यंगस्टर्स है बॉम्बे में, एवरी सैटरडे नाइट इनका पार्टी रहता है, एंड द होटल चार्जेस 2000 3000, बॉम्बे वाले इजीली अफोर्ड करते हैं। नासिक में बैंड था, लेकिन मैंने सुना है कि एक्सप्रेशन में, मुझे नाम नहीं पता, किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था सर वहां पे बहुत बढ़िया पार्टी रहता है। मतलब ठीक है, हम लोग फ्रेंड्स का भी एक बार तो ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब फैशन और ट्रेंड काफी फर्स्ट टाइम रहता ही है बाहर, सो न्यू कंज्यूमर्स भी जुड़ते हैं प्राइस घटा तो ट्राई करने के लिए। सो ये था तुम्हारा डाउनवर्ड स्लोपिंग।
एग्जाम में तुम ये जरूर ड्रॉ करोगे ये शेड्यूल के साथ, तो तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। ये 5 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करना, शेड्यूल ड्रॉ करना, कर्व ड्रॉ करना और विद एग्जाम्पल, ये पांचों बता दो। मैं जो जो एग्जाम्पल बोलता हूँ लिख के निकालने का अपने बुक में, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।